आपकी विश्व समाचार अपडेट में आपका स्वागत है। यूक्रेन युद्ध में आज एक बड़ा मोड़ देखा गया है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और रूस के अधिकारी 20-21 दिसंबर को मियामी में यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूतों ने पहले बर्लिन में यूक्रेनी और यूरोपीय अधिकारियों के साथ सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय रियायतों पर चर्चा की थी, जिसमें अमेरिका ने यूक्रेन पर डोनबास के कुछ हिस्सों को छोड़ने के लिए दबाव डाला था। उधर रूसी क्षेत्र रोस्तोव के गवर्नर ने 18 दिसंबर को यूक्रेन के ड्रोन हमले से एक जहाज के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी, जिसमें 2 चालक दल के सदस्य मारे गए और 3 घायल हो गए। भू राजनीतिक स्थिति के गहराने के बीच बर्लिन में हुई वार्ता सफल नहीं रही। अमेरिका यूक्रेन संघर्ष को छोटे रियायतों के साथ समाप्त करके वेनेजुएला पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। अब रूस को सीधे यूक्रेन और यूरोपीय संघ का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने 17 दिसंबर को दोहराया कि रूस अपने सैन्य लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, पर कूटनीति के लिए भी तैयार है। शांति वार्ता पिछले 2 महीनों से ठप है। सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि मिर्नोग्राद में कीव सेना का संगठित प्रतिरोध समाप्त हो गया है। शहर में तैनात यूक्रेनी सैनिक गंभीर स्थिति में हैं, क्योंकि उनकी एकीकृत रक्षा प्रणाली अब मौजूद नहीं है। रूसी सेना दुश्मन के गढ़ों को साफ करने में लगी है और घेराबंदी कसती जा रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन भारी नुकसान हुआ और कई को बंदी बना लिया गया। मिर्नोग्राद की लड़ाई का अंतिम चरण आ गया है। कुपियांस्क क्षेत्र में रूसी सेना के लिए स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जहां कीव बल शहर के केंद्र में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जापोरिजिया में रूसी सेना की बढ़त देखी गई है, खासकर स्टेपोनोगोर्स्क और हुलियाई पोल के पास। खार्किव मोर्चे पर वोल्चांस्क पर नियंत्रण के बाद रूसी सेना अपनी बढ़त मजबूत कर रही है। यूक्रेन के लिए लिमान के माध्यम से आपूर्ति मार्ग काट दिया गया है, जिससे सैनिकों की रसद मुश्किल हो गई है। यूक्रेनी जनरल स्टाफ ने 17 दिसंबर को कुल 125 झड़पों की सूचना दी, जिसमें यूक्रेनी रक्षा बल रूसी घुसपैठ के प्रयासों को सफलतापूर्वक विफल कर रहे हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।